आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले वाले लेक्चर में नातिक और गैर नातिक आदात की शुरुआत कर चुके हैं और मश्क नंबर 1.1 भी हल कर चुके हैं। अब हम मश्क 1.2 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें देखनी है, जैसे नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक यानी छोटा बड़ापन। अददी खत पर यहाँ सिफर, 1, 2, 3, यहाँ नफी 1, नफी 2। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बड़ा है या 3, तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। यानी एदाद की हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है, यानी 2 3 से छोटा है। लेकिन अगर यही चीज हम नातिक और गैर नातिक आदाद में देखें, जैसे 1/4 बड़ा है या 2/4, तो क्या बड़ा है? 2/4। क्यों? क्योंकि वो दाएं जानिब होगा, इस तरफ, और 1/4 बाएं जानिब होगा। नातिक अदद के शुमारे कुनिंदा और नसब नुमा को किसी गैर सिफर अदद से ज़र्ब दे तो अदद वही रहता है या इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे मेरे पास 3/2 है, इसको मैं ऊपर नीचे 4 से ज़र्ब कर रही हूँ, तो 3 चौक 12 और 2 चौक 8। यानी ये नातिक अदद 3/2 के ही बराबर है। इसकी कीमत 3/2 के ही बराबर है। इसकी कीमत में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। नातिक अदद का मवाजना करते वक्त ज़ेल के उसूलों का इस्तेमाल करना मुफीद होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 1/4 और 2/4 में कौन सा अदद बड़ा है, तो कौन सा अदद बड़ा है? 2/4। ये आसान था क्योंकि मेरे पास इन दोनों का नसबनुमा सेम था। अब अगर मैं नसबनुमा बदल दूं, जैसे मैं 3/2 और 2/3 में कौन सा अदद बड़ा है, ये सवाल आपसे पूछूं, तो क्या ये जवाब इतना ही आसान होगा जितनी आसानी से आपने 1/4 और 2/4 का जवाब दे दिया था? नहीं। तो इसी तरह हम फर्ज करते हैं C/D और A/B को। देखिए, यहाँ आप C/D और A/B में कौन सी कसर बड़ी है, हमें ये मालूम करना है। हम क्या करेंगे, इसका शुमारे कुनिंदा इसके नसब नुमा के साथ, यानी C ज़र्ब B, उसी तरह A ज़र्ब D, इन दोनों में जो भी कीमत बड़ी होगी, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर ये कसर भी बड़ी है और दूसरी कसर छोटी है। लेकिन अगर A/B C/D, A को D से ज़र्ब की, C को B से, तब अगर C/B बड़ा है तब ये कसर बड़ी है। लेकिन अगर A ज़र्ब D बड़ा है तब ये कसर बड़ी है, और अगर दोनों सेम है तो दोनों कसरें सेम है। यही दिखाया गया है। अगर A ज़र्ब D को ज़र्ब किया जाए और B ज़र्ब C, तब अगर B ज़र्ब C बड़ा होगा तो इसकी मुतालिका कसर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसी तरह B ज़र्ब C A ज़र्ब D अगर बराबर है तो दोनों कसरें सेम हो जाएगी, और अगर A ज़र्ब D बड़ा है B ज़र्ब C से, तब इस तरह का ताल्लुक। अब देखिए, हमें अब प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम मश्क हल करेंगे। मश्क 1.2 में दर्ज झेल एदाद में छोटा बड़ापन तय करना है। पहला सवाल हम बाद में हल करेंगे, हम शुरुआत दूसरे सवाल से करते हैं। यहाँ दूसरा सवाल है सिफर कौमा नफी 9/5। अब यहाँ देखिए, कोई भी अदद अगर मनफी है तो वो सिफर से छोटा है। मनफी अदद सिफर से छोटा होता है, इसलिए यहाँ सिफर बड़ा है। ये बड़े की अलामत है। जो बड़ा होता है उस तरफ हम खुला हुआ मुंह रखते हैं,
اسی لیے یہ بڑا ہے اور نفی 9/5 چھوٹا ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 3، 8/7 اور صفر۔ کوئی بھی عدد جو کہ مثبت ہو، 8/7 مثبت عدد ہے، وہ صفر سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے یہاں 8/7 بڑا ہو جائے گا، 8/7 بڑا ہو جائے گا۔ اگلا دیکھیے سوال نمبر 4، نفی 5/4 اور 1/4۔ یہاں ہمارے پاس دونوں کے نسب نما بالکل سیم ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمیشہ مثبت عدد منفی عدد سے بڑا ہوتا ہے۔ مثبت عدد کون سا ہے؟ 1/4، اور منفی عدد کون سا ہے؟ نفی 5/4۔ تو 1/4 بڑا ہوگا، نفی 5/4 چھوٹا ہوگا۔ سوال نمبر 5، یہاں 141/29 اور 40/29۔ یہاں دیکھیے ادھر بھی نسب نما جو ہے وہ سیم ہے، دونوں کے ایک جیسے ہے، 29۔ تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم اس کے شمارے کنندہ کو دیکھیں گے، 141 اور 40۔ جس کسر کا شمارے کنندہ بڑا ہے وہ کسر بڑی ہے۔ کس کا شمارے کنندہ بڑا ہے؟ 141/29 کا، اس لیے 141/29 کیا ہے؟ بڑی ہے، اور 40/29 چھوٹی ہے۔ اس کے آگے کے سوالات ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔